प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के लिए रैपिड रिवीजन में बायोलॉजी से यह पार्ट 3 है। रैपिड रिवीजन में हम ऐसे क्वेश्चंस की बात करेंगे जिसे विभिन्न एग्जाम्स में अर्थात एंट्रेंस एग्जाम्स में एक से अधिक बार पूछा गया है, अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रैपिड रिवीजन करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे। रैपिड रिवीजन सीरीज का प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे आपको एक पार्ट देखने को मिलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस सवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है? किसका प्रयोग? शैवाल का। ऑप्शन में है क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, हाइड्रोडिक्टियान और क्लैडोफोरा। अंतरिक्ष अनुसंधान में जिस शैवाल का प्रयोग किया जाता है वह है क्लोरेला। ऑप्शन बी, क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसका प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, पके हुए टमाटरों का लाल रंग इसकी उपस्थिति के कारण होता है। टमाटरों का लाल रंग कैरोटीनाइड वर्णक की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक है, ऑप्शन बी, कैरोटीनाइड की उपस्थिति के कारण टमाटरों में लाल रंग होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। 1831 में एक कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की थी? केंद्रक की खोज किसने की थी? किसमें? कोशिका में। ठीक है, कोशिका में केंद्रक की खोज की बात कर रहा है। कौन से सन में? 1831 में। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने इस पर बात की थी। ठीक है, जिन लोगों ने पिछला वीडियो देखा है वो इस क्वेश्चंस का आंसर जानते हैं। 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। ठीक है, किसने? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में कोशिका में केंद्रक की खोज की थी। अगला प्रश्न है, सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? सेलुलोज भित्ति, हमने सेलुलोज भित्ति पर भी बात की है। सेलुलोज भित्ति पौधों की कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, डंबेलाकार द्वार कोशिकाएं, डंबल आकार की जो द्वार कोशिकाएं हैं वो किसमें पाई जाती है? पूछा गया है। मूंगफली में, चना में, गेहूं में, आम में। इन चारों ऑप्शन में से किसमें डंबल आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती है? गेहूं में डंबल आकार की द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन सी, गेहूं में। अगला प्रश्न है, कोशिका किसके कारण स्फीति हो जाती है? जीव द्रव्य कुंचन के कारण, बहिःपरासरण के कारण, अंतःपरासरण के कारण या विसरण के कारण? इसका आंसर है कोशिका अंतःपरासरण के कारण स्फीति हो जाती है या स्फीत हो जाती है। ठीक है, किसके कारण? अंतःपरासरण के कारण कोशिका स्फीति हो जाती है या स्फीत हो जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अतिवर्धन का अर्थ है, अतिवर्धन का क्या अर्थ है? पूछा गया है।
अतिलोलुपतापूर्ण खान पान, कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि, किसी कोशिका के आकार में वृद्धि या पेशी की अत्यधिक गतिशीलता। अतिवर्धन का अर्थ है कोशिकाओं की संख्या में असामान्य वृद्धि। अतिवर्धन का अर्थ है, ठीक है, अतिवर्धन का मतलब है अत्यधिक वृद्धि। अत्यधिक वृद्धि के लिए असामान्य वृद्धि का प्रयोग किया गया है किसी कोशिकाओं की संख्या में, ठीक है। जैसे कैंसर की जो कोशिकाएं होती है वह असामान्य रूप से वृद्धि करती है, ठीक है। अगला प्रश्न, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है पूछा गया है। वह कौन सा छोटा जीव है जो स्वयं विकास एवं प्रजनन दोनों कर सकता है या दोनों करने में सक्षम है, वह कौन सा है? ऑप्शन है विषाणु अर्थात वायरस, जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरियोफेज। इसका आंसर क्या है ये आप हमें कमेंट में दीजिए, क्योंकि इस पर हमने पिछले 2-3 वीडियो में बात की है कि वह छोटा सा जीव या कोशिका कौन सी है जो सबसे छोटा जीवित कोशिका है, ठीक है। इस तरह हमने पिछले पार्ट 1 पार्ट 2 इन दोनों में इस प्रश्न से संबंधित बात की है, जानकारी दी है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका आंसर अवश्य कमेंट में देंगे। अगला प्रश्न है, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित होता है पूछा गया है हमसे। नई दिल्ली में, पटना में, जयपुर में, हैदराबाद में। कहाँ है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र? इसका आंसर है ये हैदराबाद में स्थित है सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र, ठीक है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है? जीवन की जो मूलभूत इकाई है वह सेल है, कोशिका है। इसका आंसर हम सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें नहीं पाया जाता पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है लाल रक्त कर्णिकाओं में, यकृत कोशिका में, मांसपेशी कोशिका में या श्वेत रक्त कोशिका में। इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया लाल रक्त कोशिका में नहीं पाया जाता, ठीक है। जो लाल रक्त की कोशिका है, रेड ब्लड सेल्स जो होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाई जाती, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो लाल रक्त कोशिका में नहीं पाई जाती। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को क्या कहा जाता है? सक्रिय परिवहन, प्रसार, विपरीत प्रसारण या प्रसारण। इसका आंसर है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के खिलाफ कोशिका की हलचल को सक्रिय परिवहन कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न, सबसे बड़ी मानव कोशिका कौन सी है? जिगर, प्लीहा जिसे स्प्लीन कहा जाता है, त्वचा या ओवम। इसका आंसर है सबसे बड़ी मानव कोशिका ओवम है, ठीक है। आंसर ऑप्शन डी है, ओवम सबसे बड़ी मानव कोशिका है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग ऑर्गन सेल्स पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता? ऑप्शन है क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया या राइबोसोम। इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट कोशिका अंग ऑर्गन सेल पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु पशु कोशिका में नहीं पाया जाता। क्या चीज है? क्लोरोप्लास्ट है। ऑप्शन ए इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? किसकी कोशिका भित्ति? कवक की कोशिका भित्ति। सेलुलोज, काइटिन, हेमीसेलुलोज या लिग्निन। किसकी बनी होती है कवक की कोशिका भित्ति? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है? जो सितारे होते हैं, स्टार्स होते हैं, उसमें प्लाज्मा बनने का कारण पूछा है। ठीक है, प्लाज्मा को चौथी अवस्था माना जाता है किसी पदार्थ की। ठीक है, किसी पदार्थ की जो चौथी अवस्था होती है उसे क्या माना गया है? प्लाज्मा माना गया है। चलिए देखते हैं किसी पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का नाम पता है? चलिए कमेंट कीजिए पदार्थ की तीनों अवस्थाओं का नाम। चौथी अवस्था का नाम हमने बता दिया, क्या है? प्लाज्मा है। ठीक है, अगर हम प्रश्न पर आते हैं, सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण उच्च दाब, कम तापमान, कम दाब, उच्च तापमान। क्या है आंसर? सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण है उच्च तापमान। ऑप्शन डी उच्च तापमान सितारों में प्लाज्मा बनने का कारण होता है। अगला प्रश्न है, एक बहुकोशिकीय जीव है। कौन सा जीव? बहुकोशिकीय जीव पूछा गया है। दिए गए ऑप्शन है एगेरिकस, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम। इनमें से कौन एक बहुकोशिकीय जीव है? इसका आंसर है एगेरिकस एक बहुकोशिकीय जीव है। ऑप्शन ए एगेरिकस एक बहुकोशिकीय क्या है? एक जीव है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसे कोशिका ऑर्गेनेल का कोशिका मास्टर कहा जाता है? प्रश्न है, कोशिका ऑर्गन का कोशिका मास्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस या नाभिक। ये क्या है? नाभिक है। ठीक है, नाभिक। इस प्रश्न की आंसर की बात करें तो कोशिका ऑर्गेनेल का या ऑर्गन का कोशिका मास्टर नाभिक को कहा जाता है। ऑप्शन डी नाभिक को कहा जाता है कोशिका का कोशिका मास्टर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है? कौन सा फैक्ट्री? प्रोटीन फैक्ट्री। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। अगर हम कोशिकांग की बात करें तो वह कोशिकांग है राइबोसोम। ऑप्शन डी राइबोसोम कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी राइबोसोम। अगला प्रश्न है, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। डीएनए का एक
खंड के बारे में पूछा गया है जो एक किसके बारे में जानकारी देता है, प्रोटीन के बारे में जानकारी देता है, उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक, लयनकाय, जीन या गुणसूत्र। इसका आंसर है जीन। डीएनए का एक टुकड़ा या एक खंड क्या है, जीन है, जो प्रोटीन की जानकारी देता है। ठीक है, यदि आपका कोई क्वेश्चन है या कोई एडवाइस है तो हमें कमेंट में लिख भेजिए। आप हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही साथ चैनल को और वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए ग्रेट डे।